ये देखिए, अभी कटोरी ब्लाउज की हम फ्रंट पोर्शन की कटिंग देखेंगे, जिसमें राउंड चेस्ट 34 इंच लिया था और फुल लेंथ 14 इंच लिया था। अभी ये नेकलाइन देखेंगे। नेक जो विड्थ है 2.75 और जो हाइट है वो 6 इंच लिया है, और इधर से भी 2.75 मार्क करके एक स्क्वायर बना देंगे और इधर फिर ऐसे नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे। इधर जैसे बैक में हाफ इंच जाते हैं वैसे इधर फ्रंट नेकलाइन में नहीं जाते हैं। सिर्फ बैक नेकलाइन के लिए हम एक्चुअली में इधर से विड्थ बढ़ाते हैं। अभी इधर जो 6 इंच लिया है जनरली ऐसा ही हम कैसे लेते हैं, इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 6 इंच फॉर 34 टू 38 चेस्ट के लिए, बिलो 34 के चेस्ट के लिए 5.5 इंच लेते हैं और अबव 38 इंच के लिए 7 इंच लेते हैं। इस तरह जनरली नेकलाइन डिवाइड करते हैं 5.5, 6 एंड 7 इंच। अभी आर्म होल देखेंगे। ये बैक का आर्म होल ऑलरेडी ड्रॉ किया है मैंने, ये जो कट किया हुआ दिख रहा है ये बैक आर्म होल है। अभी इसको फिर से एक स्क्वायर बना देंगे बैक आर्म होल को पकड़ के, और उस पॉइंट से हाफ इंच अंदर जाएंगे और फिर उसको ऐसे क्रॉस लाइन ऐसे मिलती है हमको, वो ज्वाइन कर लेंगे और फिर यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। दिस इज फ्रंट आर्म होल। अभी देखिए योक पट्टी, यहाँ से 2 इंच और फिर यहाँ से 2 इंच मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से हाफ इंच और थोड़ा ऊपर जाके इस तरह कर्व शेप दे देंगे। ये योक पट्टी है। जनरली सारे ब्लाउज के मेजरमेंट में 2 इंच ही लेते हैं योक पट्टी। और नाउ हम अभी जो फुल लेंथ रहता है, फुल लेंथ डिफरेंट रहता है, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच। अभी मैंने जैसे ऑलरेडी मेंशन किया है कि 14 इंच 34 से 38 चेस्ट के लिए लेते हैं। अब बिलो 34 चेस्ट के लिए 13 इंच फुल लेंथ लेते हैं और अबव 38 राउंड चेस्ट के लिए 15 इंच फुल लेंथ लेते हैं। पर ये जो योक पट्टी है ये मेजरमेंट 2 इंच सबके लिए फिक्स है। हम मेन पार्ट कटोरी देखेंगे कैसे मेजर करते हैं। अभी कटोरी के लिए हमको ये 2 पॉइंट मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मार्क हम ये जो फ्रंट आर्म होल है उसको क्रॉस रख के ये वाला मार्क करते हैं। ये 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच इस तरह डिवाइड करते हैं। यहाँ जो मैंने लिया है वो 2.25 इंच लिया है, यानी 2.25 इंच। अभी ये भी इसी तरह है, 2.25 इंच है 34 से 38 राउंड चेस्ट के लिए। बिलो जो 34 राउंड चेस्ट रहता है उसके लिए 2.5 इंच लेंगे और जो अबव 38 इंच राउंड चेस्ट है उसके लिए 2 इंच लेंगे। इस तरह डिवाइड करते हैं। अभी ए पॉइंट कैसे मार्क करना है, ये जो राउंड चेस्ट जो है ये जो मेजरमेंट है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह 3 भागों में डिवाइड कर देंगे और जो ये पॉइंट हमको मिलेगा इस तरह डिवाइड करने के बाद इसको और इसको इस तरह कर्व शेप से ज्वाइन करते करते इसको ऊपर ले लेंगे और नेकलाइन को टच कर देंगे। इस तरह ये कटोरी हो जाती है। और ये जो पॉइंट हमको मिलता है ये बाद में हम सेंटर एज ए सेंटर कटोरी का यूज करेंगे डार्ट डालने के लिए। फ्रंट पोर्शन तैयार हो जाता है। कटिंग लाइन देखिए, दिस इज फॉर फ्रंट नेक लाइन। ये जो हम नेक लाइन कट करेंगे ये आर्म होल के लिए, फ्रंट आर्म होल। फिर ये कटोरी शेप कट कर देंगे इस तरह और ये वाला भी कर्व कट कर देंगे और ये योक पट्टी रहेगा। ये साइड पार्ट, ये कटोरी, ये योक, इस तरह कटिंग। अभी हम कटोरी को किस तरह बढ़ाते हैं ये भी देखेंगे। ये भी हमारी पेपर कटिंग की होगी और जब हम कपड़े पे रखेंगे तब हम स्टिचिंग मार्जिन जहाँ जहाँ हमको लगता है कितना स्टिच को लगता है उतना एक्स्ट्रा देंगे। इसमें ऑलरेडी कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है। ये एक कटोरी को किस तरह एक्स्ट्रा हम सब जगह बढ़ाना है ये मैं बताती हूँ। इसको भी हम क्रॉस पे रखेंगे, कपड़े पे भी क्रॉस पे रखेंगे और अभी जो पेपर पे भी क्रॉस पे रखा है। तो अब देखिए ये इसको एग्जैक्टली ड्रॉ कर लीजिए प्लीज। ये देखिए नेक लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये ऐसे एग्जैक्टली पहले ड्रॉ कर लीजिए। अब कहाँ कहाँ बढ़ाना है, ये जो सेंटर पॉइंट हमने ऑलरेडी मार्क किया था ये इस पर ऑलरेडी मार्क है, इसको सीधा नीचे कर दीजिए और 1.5 इंच नीचे ले लीजिए। ये जो 1.5 इंच है ये सब कटोरी में कॉमन है, सिर्फ ये जो विड्थ रहती है ये चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द साइज। अब ये राउंड चेस्ट 34 इंच है इसलिए यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1 इंच लेना है और फिर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दीजिए और ये और ए लाइन सेम होनी चाहिए, इसलिए एग्जैक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। जब आप ए लाइन और ए लाइन सेम लोगे तो इधर स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इस तरह 1 इंच इधर और 1 इंच इधर करके एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दीजिए। अब इधर से 1 इंच एक्स्ट्रा जाइए। अभी देखिए यहाँ पे 1 इंच है इसलिए यहाँ पे भी 1 इंच जाएंगे, इधर से 1 इंच लिया इसलिए इधर से भी 1 इंच जाएंगे। ये रूल सब कटोरी में कॉमन है। तो अभी यहाँ से 1 इंच लेने के बाद इसको ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर से जिस तरह ये ड्रॉ की हुई है वैसे सेम टू सेम कर्व लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। अब यहाँ से भी सेम 1 इंच लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना है, वैसे सेम टू सेम इतना रख दीजिए और फिर ये मार्क कर दीजिए ऐसे स्ट्रेट। फिर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा और इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए और फिर ये लाइन को भी आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, स्लाइट कर्व से ज्वाइन कर दीजिए। इधर भी ऐसे कर्व से ज्वाइन कीजिए। इस तरह आपका देखिए एक कटोरी का आप वापस चेंज हो गया। ये कटोरी को आपने चेंज कर दिया। अब ये आपकी ओरिजिनल कटोरी है। ये आप कपड़े पे भी
क्रॉस पे रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया हुआ नहीं है। अब जो भी हम स्टिचिंग जितना हम लेंगे उसका एक्स्ट्रा मार्जिन हम ऐड करेंगे।